हेलो। तो हाँ भाई, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, अभी अभी कल सूचना अभी अभी मतलब कल शाम, कल दोपहर में ही सूचना आ गई थी कि आपकी जो यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट है वो घोषित हो चुकी है। वो आपका जो री एग्जाम होने वाला यूपी पुलिस का 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त, 31 अगस्त, ये डेट जो है आपके लिए घोषित हो चुकी है। जो भी अब आपकी अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को और धार देने के लिए आप कंटिन्यू जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसके अलावा भी और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आप कंटिन्यू लगातार जितना भी हो सके उतना आप केवल प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। उसके बाद आप एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे आपको हूबहू वैसे ही क्वेश्चन या उन्हीं फार्मूले पे रिलेट करते हुए जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसी कड़ी में हम आज देखेंगे जो आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर से रिलेट करते हुए चल रही थी। ठीक है, वो तो अब लगभग आपके 1600 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी में अब कुछ टॉपिक है, ठीक है, जिसे हमने बहुत बार आपको बताया था कि जैसे कंप्यूटर से रिलेट करते हुए फुल फॉर्म्स, ये जो आपका कंप्यूटर से रिलेट करते जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए फुल फॉर्म होते हैं उन सब के वैसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो आप कुछ लोग जानते हैं तो इजी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, जो नहीं जानते वो कैसे देंगे। और जो नए हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो जुड़ रहे हैं उनके लिए जो कंप्यूटर से रिलेट करते फुल फॉर्म है वो भी ध्यान से देखिएगा। आपको इस क्लास में वन बाय वन जितने भी फुल फॉर्म है वो बताए जाएंगे। लगभग उतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 2-3 क्लासेस होंगी जिसमें आपके जितने भी अब तक फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो सभी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर में ये सारे फुल फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसको देखते रहिए और जो नए लोग हैं वो लोग भी देखें और जिनको नहीं पता है वो लोग भी देखें और अपने क्लास के लिए, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइएगा क्योंकि क्या पता कभी कभी कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कुछ नए फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 1 मिनट। देखिए कह रहा है आरपा नेट स्टैंड फॉर। अब भाई आरपा नेट का फुल फॉर्म हमको बताना है कि आरपा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क। ऑप्शन सी एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑटो नेटवर्क। ऑप्शन डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथराइज नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे जो आरपा नेट होता है, ठीक है, और यह दुनिया का पहला नेटवर्क था, आपको पता ही है। आरपा नेट जो है यह दुनिया का पहला नेटवर्क था और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह हमारा होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है पीओपी स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे पीओपी का फुल फॉर्म पूछा है। अगर जिसको पीओपी पता है वो तो आसानी से दे लेगा क्वेश्चन का आंसर। जिसको पीओपी का फुल फॉर्म नहीं पता है कंप्यूटर में वो कैसे देगा? अब देखिए इसी का फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप देखिए। कह रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी प्री ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट। ऑप्शन डी नन। तो देखिए यहाँ पे जो पीओपी होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है ये देखिए, ये है ओएसआई स्टैंड फॉर। अब ओएसआई के बारे में पूछा है कि ओएसआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ऑप्शन डी ओपन सर्विस इंटरनेट। तो देखिए यहाँ पे जो ओएसआई है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। अब देखिए भाई यहाँ पे HTTP पूछा है, केवल HTTPS नहीं पूछा हमसे। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइफेनेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे केवल HTTP के बारे में पूछा है, तो हम HTTP के अकॉर्डिंग इसका जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और अगर यहीं पे आपको यस लगा दे इसी के पास में, तो यहाँ पे आपको आगे आ जाएगा सिक्योर, ठीक है, यहाँ पे आगे सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या पूछ रहा है IP स्टैंड फॉर। अब IP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इंटरनेट पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपके फुल फॉर्म दे दिए गए हैं IP से रिलेट करते हुए, लेकिन यहाँ पे जो IP का फुल फॉर्म होता है वह हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है TCP IP स्टैंड फॉर। अब देखिए अभी भी आपने पीछे देखा पिछला क्वेश्चन IP का, इसलिए आपको IP का पता चल ही गया होगा, लेकिन जो TCP है इसका क्या होगा, इसको आइए देखते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है टेलीफोन कॉल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे जो TCP और IP का स्टैंड फॉर होता है वो होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है भाई। इसमें अब तक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, इतने जो क्वेश्चन कराए हमने फुल फॉर्म से रिलेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है WW स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे WW के बारे में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वाइड वेब वर्ल्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कहने का मतलब ये सभी, ऑप्शन डी भी कह रहा है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड WWW की फुल फॉर्म जो होती है ये हमारी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे URL क्या पूछा। अब भाई देखिए URL क्या होता है ये बताना है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए पिछले क्लासेस में अगर आपने URL के बारे में जिन्होंने पढ़ा है वो तो कुछ ना कुछ, अगर कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कुछ ना कुछ फुल फॉर्म आपने जरूर याद की होगी। अगर जो एकदम ही नहीं जानता, जो नया बच्चा है जिसको कुछ भी जानना है कंप्यूटर के बारे में या URL के बारे में, तो वो URL का फुल फॉर्म देखेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन डी यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो देखिए यहाँ पे जो URL है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है FTP रिफर्स टू। अब भाई FTP के बारे में पूछा है, ये भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब जितने भी आपके फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत बार भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए इन जो जितने भी क्वेश्चन है इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फ्री ट्रांसफर प्रोसेस, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होती है FTP की वो हमारी होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4। अब भाई देखिए यहाँ पे IP वहाँ पे पूछा था ना, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे IPv4 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे IPv4 के बारे में क्या बताना है हमको। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऑप्शन बी इंट्रानेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऑप्शन सी इंटरनल प्रोटोकॉल वर्जन 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव।
तो देखिए यहाँ पे जो IPv4 का होता है, यहाँ पे V4 केवल देखना है हमको कि इसका नया होगा वो क्या होगा, क्योंकि आईपी का अभी हमने देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसका होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैन के बारे में पूछा गया है, ये बताना है कि लैन स्टैंड फॉर। अब लैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पे व्हाट इज लैन या पूछ ले, या लैन स्टैंड फॉर, लैन फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसी में पूछ रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन आप लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लॉजिकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो देखिए जो लैन है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए पूछ रहा है आपसे SMTP स्टैंड फॉर। अब भाई यहाँ पे देखिए SMTP के बारे में पूछा गया है कि SMTP का स्टैंड फॉर क्या होता है। ऑप्शन ए सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन सी सिंपल नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे SMTP जो है हमारा, ठीक है, SMTP ये जो होता है ये हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये देखिए SMTP के बारे में आपने देखा है, यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। अब बताएंगे कि सर पूछेंगे कैसे। देखिए SMTP तो आपसे पूछ लिया स्टैंड फॉर, तो वो होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन जब आपसे यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि जो हमारी OSI मॉडल है, ठीक है, उसकी जो टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो पूछ लिए, तो उसके लिए भी है SMTP ही यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और पूछ लिया क्वेश्चन कि जो हम OSI मॉडल में है, ठीक है, उसमें जब हम डाटा का ट्रांसफर करते हैं तो वह किस प्रोटोकॉल के माध्यम से जो डाटा है उसको ट्रांसफर किया जाता है, वो होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP वो भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपको SMTP से रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है MIME। अब देखिए भाई MIME की फुल फॉर्म पूछा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा है। ऑप्शन ए मल्टी इंटरनेट मेल एंड, ऑप्शन बी मिनिमम इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेस इंटरनेट मेल ईमेल, या ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो MIME की फुल फॉर्म जो होती है या स्टैंड फॉर होता है वह हमारा होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPS। अब देखिए यहाँ पे BPS की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा BPS में BPS कैपिटल है सब, इतना ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब BPS एक स्मॉल रहता है एक कैपिटल, तो इसमें देखिए आप ऑप्शंस देखिए, बिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन सी बाइट्स पर सेकेंड, ऑप्शन डी बिट्स पर सेकेंड। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ BPS के अकॉर्डिंग जो BPS की फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है बाइट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों बाइट होगा, बिट्स क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये हमारा कैपिटल में दिया गया है, इसलिए हमारा बाइट होगा, ठीक है। अगर ये स्मॉल में दिया रहता तो यहाँ पे बिट हो जाता हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BPS, लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल में दिया गया। अभी भी मैंने बताया वहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी हो जाएगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो BPS की फुल फॉर्म होती है, आप देखिए ऑप्शन बिट पर सेकेंड, ऑप्शन बी बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन सी बाइट्स प्रो सेकेंड, ऑप्शन डी बिट्स पर सिक्योर। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बिट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज पैन, पैन क्या है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज पैन पूछ लिया, पैन जो होगा वो तो हम तो बताएंगे ही क्या है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शंस अगर दे दिया जाए इस प्रकार से तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूछा है व्हाट इज ए पैन।
आप पैन के बारे में पूछा है तो पैन के बारे में आप बताएंगे, लेकिन आपके ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सुटेबल आंसर होगा वो इसी ऑप्शंस में से होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए पार्ट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी पब्लिक एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी पॉपुलर एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे जो पैन की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। अब देखिए भाई यहाँ पे हमें मॉडेम की फुल फॉर्म बतानी है, मॉडेम, ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉडेम डीमॉडेम, ऑप्शन सी मैन डीमैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम डीमॉडेम, मैन डीमैन और ऑल ऑफ दी अबव, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो होता है हमारा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्योंकि मॉडेम जो है एक प्रकार से जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको पहले जब आप इंटर करते हैं तो आपका सिग्नल एनालॉग में होता है, ठीक है, डिजिटल टू डिजिटल होता है, ठीक है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। लेकिन फिर जो डीमॉड्यूलेट करता है एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है, इसी को कन्वर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैक। अब भाई मैक की फुल फॉर्म बतानी है। अब मैक क्या है, देखिए जो नहीं जानता वो तो जल्दी आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जानता है या जिसने ये क्लास देखी, जो ये क्लास देख रहा है वो जरूर ही मैक की फुल फॉर्म का आंसर दे लेगा, ठीक है। देखिए आपका आपके ऑप्शन दिए गए, मास एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी मास एक्सेस कैरियज, ऑप्शन डी मीडिया एक्सेस कैरियज। तो देखिए यहाँ पे जो मैक है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अब क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए एफएम स्टैंड फॉर, अब यहाँ पे एफएम के बारे में पूछा है कि एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइल मॉडल, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मॉडल, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी नन। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से जो आपके ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगर एफएम केवल पूछा है तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और हाँ देखिए भाई अब इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो फुल फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये जर्नल आपके कंप्यूटर के टर्म से पूरे रिलेट करती है। कुछ कुछ ऐसी फुल फॉर्म आपको मिलेंगी जो आपके जर्नल यूज पर्पज के लिए होती हैं, वैसी फुल फॉर्म्स आपके पूछी जाती हैं। जैसे कोई ऐप्स हो गया, कुछ हो गया जो जर्नल नेटवर्किंग से कॉमन रहती हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज के क्षेत्र में, एआई, इन सब से रिलेट करती हुई कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो आपको इजी, मतलब वो आपके लिए इजी होंगे और आप उसको आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ अगर आपको नहीं भी आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अनसब्सक्राइब वाली बात कोई नहीं कहता कि आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इस क्लास को देखने के बाद आपके जो फुल फॉर्म से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अगर फुल फॉर्म से आएंगे तो 100% आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एएम स्टैंड फॉर। अब देखिए भाई एएम स्टैंड फॉर क्या है, एएम की फुल फॉर्म पूछा है। अब बताइए एएम की क्या होती है। ऑप्शन ए एनालॉग मोड होता है, ऑप्शन बी एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। अब देखिए वहां पे फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब वहां पे एफएम तो पूछा था, यहाँ पे एएम पूछा है, तो एएम के लिए जो होता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनआईसी स्टैंड फॉर। अब भाई देखिए यहाँ पे एनआईसी के बारे में हमको बताना है कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कार्ड, ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो देखिए यहाँ पे जो एनआईसी होती है, एनआईसी का स्टैंड फॉर होता है। देखिए एक एनआईसी आपके गवर्नमेंट जो साइड है वो है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की टर्म में पूछा है, तो ना कि वो आपकी वेबसाइट, ठीक है, गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो होगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। अब भाई देखिए यहाँ पे वैन की फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है।
तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वैन एरिया नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे जो वैन है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ये आपका वाइड मतलब बड़ा होता है ना, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। अब देखिए हमें वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन बी वायर्ड फिडिलिटी, ऑप्शन सी वायरलेस फोकस, ऑप्शन डी वायर्ड फोकस। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नल है वाईफाई, आप देखते हैं बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं, कुछ लोगों के पास वाईफाई आप लेते हैं दूसरे से नेट कनेक्ट करने के लिए, तो लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, केवल वाईफाई वाईफाई चिल्लाते हैं कि वाईफाई दे दीजिए आप, हमें नेट कनेक्ट करना है। तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपीपी स्टैंड फॉर, अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल पी है यानी पीपीपी स्टैंड फॉर। अब बताइए यहाँ पे पीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, ऑप्शन सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखिए यहाँ पे जो पीपीपी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब पीपीटी कहेंगे सर काहे नहीं होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो वहां पे देखिए पावर पॉइंट के लिए पीपीटी होता है ना कि पीपीपी होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआरपी। अब भाई देखिए यहाँ पे एआरपी की फुल फॉर्म पूछी गई कि एआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है एड्रेस रिटिफिकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी अलायंस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस, प्रोटोकॉल और रिजोल्यूशन अलायंस एड्रेस, इस प्रकार से आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन जो आपका राइट आंसर होता है वो हमारा होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है HTML स्टैंड फॉर। अब भाई यहाँ पे HTML के बारे में पूछा गया है, HTML स्टैंड फॉर। तो देखिए HTML से रिलेट करते बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि व्हाट इज HTML, HTML कौन सी लैंग्वेज है, विच लैंग्वेज आप HTML हाउ कहाँ पे यूज होती है, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन HTML से रिलेट करते मिल जाएंगे। तो उसी में देखिए आपसे ये जो पूछा है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नल आपका टर्म है HTML, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए HTML HTTP कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे ISP पूछा गया है, ISP स्टैंड फॉर, ठीक है, ISP हमें मेन फोकस ISP करना है। तो ऑप्शन ए इंटरनल सर्विस पोर्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्च प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए यहाँ पे जो ISP है ये हमारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर। अब देखिए भाई यहाँ पे TCP के बारे में पूछा गया, लेकिन अभी अभी आपको बताया गया है TCP का। अब कहेंगे का सर कहाँ बताया गया, देखिए अभी अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन आया था TCP IP प्रोटोकॉल, वहां पे आया था, वहां पे TCP/IP करके दिया था, ठीक है। तो वहां पे हमने अभी आपको IP का पहले बताया था, तो उसके बाद आपको TCP IP पूछ लिया गया। तो अब देखिए आप TCP IP दोनों जान गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैप स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे मैप की फुल फॉर्म पूछा है, जो मैप है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैप स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन बी मैनेजमेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है,
ऑप्शन सी मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैप है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो मैप की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है BER स्टैंड फॉर। अब देखिए BER की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए बेसिक इनकोडिंग रूल्स, ऑप्शन बी बेसिक इनकोडिंग राउटर, ऑप्शन सी बेसिक इनकोडिंग रिजॉल्वर, ऑप्शन बी डी बेसिक इनकोडिंग रोटेट। देखिए यहाँ पे जो BIR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है बेसिक इनकोडिंग रूल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। SNMP स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे SNMP है, SNMP की फुल फॉर्म को पूछा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंपल नेटवर्क मोबाइल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल नेट मेल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो आपका SNMP है, ठीक है, यहाँ पे दो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, एक सिंपल नेटवर्क मोबाइल प्रोटोकॉल होता है, एक आपका होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसलिए ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन ए हमारा दोनों राइट आंसर होता है, ठीक है, इसलिए हमारा दोनों राइट आंसर होता है। लेकिन मेन जो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा वो हमें मोबाइल ना जाके मैनेजमेंट जाना पड़ता है, ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDM में तकनीक है। भाई CDM में तकनीक कौन सी है ये बतानी है। ऑप्शन ए कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन है, ऑप्शन सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो CDM में है, ठीक है, CDM में तकनीक जो होती है वह हमारी होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कैड का तात्पर्य क्या। अब भाई देखिए यहाँ पे कैड की फुल फॉर्म बतानी है या कैड का तात्पर्य क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, या ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है ये हमारा राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। TLD का पूरा नाम क्या है भाई। अब देखिए यहाँ पे TLD दिया गया है और TLD का पूरा नाम पूछा है हमसे क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी लेवल डोमेन, ऑप्शन सी टॉप लोकेटर डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो TLD है इसकी जो फुल फॉर्म होती है या पूरा नाम होता है वो होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोस का फुल फॉर्म बताइए भाई। अब बायोस क्या है इसका फुल फॉर्म हमको बताना है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं बायोस के। ऑप्शन ए बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है बायोस के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ALU का पूरा रूप क्या है। अब भाई ALU जो है इसका पूरा रूप बताइए क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अप्लाइड लॉगरिथम यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो देखिए यहाँ पे जो ALU है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है ये बतानी है। तो देखिए रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। और हाँ ये देखिए USB दिया गया है, अगला क्वेश्चन USB की फुल फॉर्म पूछा है कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म सर्वर बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म
सुबॉर्डिनेट, BS, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सुटेबल बस। देखिए यहाँ पे जो आपकी USB होती है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CPU पूछा है। CPU इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है आपके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पे जो CPU है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं PDF की फुल फॉर्म भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा है PDF जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ऑप्शन बी पोर्टेबल ड्राइव फॉर्मेट होता है, ऑप्शन सी प्रोलॉग्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ऑप्शन डी पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये हमारा होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ये रहे आपके टोटल जो लगभग 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे। ये भाई आपके टोटल 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन है। देखिए इन सब क्वेश्चन की जो आपकी फुल फॉर्म दी गई है, इनसे रिलेट करते हुए और भी जो फुल फॉर्म है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्यूटर की टर्म में। जो इतनी भी फुल फॉर्म अब तक बनी है और जितनी भी पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, वो सभी आपके लिए प्रोवाइड होंगी। तो इस क्लास को आप देखते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए इस क्लास को, क्योंकि कंप्यूटर के टर्म में जो आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है उन सबको हम 4 से 5 क्लासेस में लगभग ख़त्म कर देंगे। और जितनी भी आपको यूजफुल साबित होंगी ये क्लासेस, उसके बाद आपको पता लगेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके क्वेश्चन हूबहू वही मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी यूजफुल है। तो इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप अपने दोस्तों मित्रों के पास, और जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।